सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत के लिए बेंच से मुतालिक फैसला होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बजरिया खत बेंच पर एतराज़ उठाया और समाअत में शामिल होने से माजरत की। गुज़िश्ता रोज़ समाअत में चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का खत पढ़कर सुनाया और रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होता जस्टिस मुनीब बेंच में आकर अपनी राय देते। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करना बंद नहीं कर सकती, हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की पहली समाअत के हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब को भिजवाई गई। आर्टिकल 63 नजरसानी के समाअत के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपील पर समाअत आज फिर होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी। एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए 14 रोज़ की तौसी कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्कुलर जारी कर दिया। टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता होकर 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे और मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। इसराइल ने लबनान पर ज़मीनी हमला कर दिया। जनूबी लबनान पर इसराइली टैंकों से हमले, मरजौन और वजानी के कस्बों पर तोपखाने से गोलाबारी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक जनूबी लबनान के देहातों में महदूद पैमाने पर टारगेटेड हमले कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने लबनानी सरहद के करीब बस्तियों को फ़ौजी छावनियाँ करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली सरहद के साथ लबनानी आर्मी अपनी पोस्टें छोड़कर पीछे चली गई। सेहोनी फ़ज़ाइया की बमबारी भी जारी। 24 घंटे में मज़ीद 136 शहरी शहीद। ऐनुल-दब के इलाके में बमबारी से 45 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। इसराइली फ़ज़ाइया का हिज़्बुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर स्टोरेज को तबाह करने का दावा। जमियत उलमा इस्लाम ने आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने के लिए 8 शराइत आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक JUI फे ने आर्टिकल 63 में तरमीम और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। JUI की पहली शर्त है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट के उम्र बरकरार रहेगी। आइन के आर्टिकल 8 में कोई तब्दीली नहीं होगी। आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। आर्टिकल 63 में तरमीम तस्लीम नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले काबिल कबूल नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 63 का अदालती फैसला गलत है, इसे ठीक होना चाहिए। गलतियां ठीक हो रही हैं तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि आईनी तरमीम के जरिए हम सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। बानी PTI 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी। आईनी तरमीम से मुतालिक असम्बली की कमेटी में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कुछ वक्त चाहिए। मौलाना का मुतालबा मानकर कमेटी में बहस रोक दी। आईनी तरमीम में तमाम चीज़ें आम आदमी के हक में हैं। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता। विफाक ने सैलाब मुतासरीन के $400 मिलियन अपनी जेब में रख लिए। अब IMF से $7 अरब मिलेंगे, वो भी विफाकी हुकूमत अपने पास रखेगी।
वफाकी हुकूमत खुद कुछ रकम खर्च करके वाह वाह करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा वफाक ने 2022 से अब तक सैलाब मुतासरीन के लिए एक घर भी नहीं बनाया। बलोचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा। सैलाब मुतासरीन की बहाली नून लीग के साथ मुआहदे का हिस्सा थी। वर्ल्ड बैंक का फंड सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर पर ही खर्च होगा। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का मंसूबे में आलमी बैंक को दिया था। मजीद कहा कि पहले वकीलों की सियासत होती थी, अब जजेस की सियासत भी होती है। जजेस के तकर्रुर का तरीक़ेकार तब्दील करना होगा। जुडिशल और पार्लिमानी कमेटी को जम करने पर इत्तफाक की राय नजर आ रहा है। गंदम इंपोर्ट स्कैंडल के बाद चावल एक्सपोर्ट का स्कैंडल भी सामने आ गया है। रवां साल यूरोप एक्सपोर्ट किए गए चावलों की बड़ी खेप पर एतराज़ात लग गए। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 120 अरब रुपए से ज़ायद चावल की खेप वापस होने का खदशा। यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट किए गए चावलों में GMO और ख़तरनाक ज़रूरी अद्वियात की आमेज़िश। एक्सपोर्ट की गई बासमती चावल की 45 वैरायटियों में ख़तरनाक ज़रूरी अद्वियात की आमेज़िश पाई गई। और कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर्स फेस्टिवल जारी। 5वें रोज मुख्तलिफ थिएटर्स पेश किए गए। मज़ाहिया ड्रामा कराची का बिच्छू ने मेला लूट लिया। फनकारों की उम्दा अदाकारी और बरजस्ता जुमलों से हाजरीन खूब महजूज हुए।